कहा जाता है कि तेज प्रताप का आप दाहिना हाथ है। आपका फोटो वीडियो काफी लंबे समय से वायरल होते रहते हैं उनके। अरे तो हम तो जब से इंटरमीडिएट में अपना नामांकन लिया था, छात्र राजद जो हुआ करता था और उसके संरक्षक हुआ करते थे माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव भैया, तो उसी समय से लगातार हम बने हैं उनके साथ। जनता आप ही को क्यों चुने? अरे तो हम लोग एक्टिव है ना, हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग एक्टिव शुरू से ही, हम लोग भारत से ही हम लोग एक्टिव हैं। हम लोग का शुरू से ही एक विजन है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये तो सादी सरकार ने फेल रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद समाचार और मैं हूं आपका दोस्त तारकेश्वर। इनसे मिलिए में आज हम आपको मिलवा रहे हैं टीम तेज प्रताप के यंग एक नेता से, जो काफी आरा में सुर्खियों में रहते हैं। एक बार ये विश्वविद्यालय से चुनाव भी जीत चुके हैं। इनका नाम है राजा उर्फ राहुल। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता लोग को भी। चुनाव लड़ने की आपकी बात सामने आ रही है। अगला विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? जी, चुनाव जैसे कि पार्टी तय करेगी, हमारे नेता जो है तेज प्रताप जी वो तय करेंगे। चुनाव लड़ने की वजह क्या है आपकी? बहुत सारा कमी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हम लोग दिन भर अपने विश्वविद्यालय में देखते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी हमारे विश्वविद्यालय में उधर से आ नहीं पा रहे हैं। कहा जाता है कि तेज प्रताप का दाहिना हाथ है। आपका फोटो वीडियो काफी लंबे समय से वायरल होते रहते हैं उनके। अरे तो हम तो जब से इंटरमीडिएट में अपना नामांकन लिया था, उसी समय से 2012 से लमसम जब हम छात्र राजद जो हुआ करता था और उसके संरक्षक हुआ करते थे माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव भैया, तो उसी समय से लगातार हम बने हैं उनके साथ। और उनके साथ रहने पर हम लोगों को ये होता है कि बेझिझक बड़े भाई की तरह हम लोग रहते हैं। किसी भी अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के, तमाम जितने भी स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े होते हैं, राजधानी में हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। आपकी पार्टी के मुख्य 3 एजेंडा क्या है? और शिक्षा, रोजगार। जनता आप ही को क्यों चुने? अरे तो हम लोग एक्टिव है ना, हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग एक्टिव शुरू से ही, हम लोग भारत से ही हम लोग एक्टिव हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के प्रति। अभी भी 24 घंटा आप देखिएगा तो रात में 2 बजे तक हम लोग पटना हो या आरा हो, कहीं भी सरकारी अस्पताल या दफ्तर में हम लोग मिलेंगे। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग माननीय मंत्री के वर्कर है। माननीय मंत्री जी जब कह दे, 1 बजे रात को कह दे, चाहे हमारी क्षेत्र की जनता कह दे, चाहे छात्र कह दे, तो हम लोग 1 बजे रात तक भी तत्पर, 2 बजे रात तक भी तत्पर। अच्छा, नया विजन आपके पास क्या है? नया विजन क्या है? वो तो हम लोग का शुरू से ही एक विजन है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये तो सादी सरकार ने फेल रखा है। अब हम लोग के बड़े भाई तेजस्वी यादव जी जो 17 महीने के रोजगार, 17 महीने के कार्यकाल में जो इतना रोजगार दे करके गर्दा उड़ाया था, ठीक उसी तरह फिर हम लोग भी। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक कोई कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज हो या जो भी कॉलेज ही नहीं है। वो विधानसभा में हम कॉलेज लाना चाहते हैं, विधानसभा में हम कॉलेज लाना चाहते हैं। हम विधानसभा में अभी तक एक कॉलेज नहीं है। उस विधानसभा में हम 2-3 कॉलेज का खुलवाना चाहते हैं ताकि उन बच्चों को परेशानी ना हो। आप जानते हैं छात्र जीवन में कितनी कठिनाई झेल करके बच्चे करते हैं। शाम को निकलते हैं सब्जी लाने तो 5 रुपया रखते हैं, 10 रुपया रखते हैं। उस स्थिति को हमने झेला है, इसलिए हम सबसे पहले अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, अज्ञान विधानसभा क्षेत्र में जब हम जाते हैं और पार्टी हमको बनाता है अपना प्रत्याशी, जब भी हम लड़ने जाएंगे प्रथम हमारा यही रहेगा, हम कॉलेज का ये करवाएंगे। अब अगर जीतते हैं चुनाव तो 100 दिन में क्या कुछ करेंगे? हम हमेशा रहते हैं क्षेत्र में, 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न मुद्दे को लेकर के हमारा फोन आप देखिएगा अभी भी जैसे ऑन होता है, तो अब लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के तत्काल, मतलब हम लोग इस चीजों को लेकर के हम लोग उसमें एक्टिव रहते हैं। युवा हैं, उनके लिए ठोस योजना आपके पास क्या है? उनके लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा तो रोजगार है। युवाओं को रोजगार मान के चलिए, यहाँ से हमारे यहाँ से MBA पढ़ रहे हैं,
इनका जो है यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी अभी हाल फिलहाल 10 दिन के पहले जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो हमसे बात किए कि भैया इस तरीके से है, हमको कुछ कराया जाए, किसी किसी कंपनी को लाया जाए। तो हमने वाइस चांसलर साहब को फोन करके बताया है और 1-2 दिन के अंदर में मिले और मिल करके उन बातों को रखेंगे हम। जनता कह रही है कि जब चुनाव आता है तो नेता गांव गांव घूमने लगते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। अब देखिए हम लोग जितने अपने जनता से जुड़ करके और जितने छात्र छात्राओं से जुड़ करके रहते हैं, वैसा नहीं लगता है कि और लोग रहता होगा। और जो है वो तो दिखता है, हम लोग तो 24 घंटा और वर्क करते रहते हैं पार्टी में और नेता के विचारधारा पे चलते रहते हैं। भगवान ना करे अगर आप हार जाते हैं तो आपकी पास योजना क्या रहेगी? क्या वही मजबूती के साथ लड़ेंगे और क्या, मजबूती के साथ सभी उन्हें जितने उनकी कमियां है उनको लेकर के हम लोग सड़क पर रहेंगे। तो इनसे मिलिए, मैं अभी हमारे साथ है राजा उर्फ राहुल थे, इनसे हम बात कर रहे थे। ये टीम तेज प्रताप के यंग लीडर है और लगातार ये सुर्खियों में रहते हैं। तो बने रहिए हमारे शाहबाद समाचार के साथ। अगले खबर के लिए फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।